हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द मैथ चैनल। कमर्शियल मैथमेटिक्स में हम आगे बढ़ते हैं और हमारा टॉपिक अब नेक्स्ट है प्रॉफिट एंड लॉस, यानी लाभ और हानि। तो लाभ और हानि समझने के लिए हम कुछ बेसिक इसके कंसेप्ट समझेंगे, बेसिक इसके जो टर्म्स हैं उनको समझेंगे, कुछ फॉर्मूले हम डिराइव करेंगे, फिर हम क्वेश्चंस करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। क्रय मूल्य सबसे पहला है। क्रय मूल्य, क्रय मूल्य जिसको कि इंग्लिश में बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस शॉर्ट में लिखा जाता है सीपी। जिस मूल्य पर हम किसी वस्तु को खरीदते हैं, जिस मूल्य पर हम किसी वस्तु को खरीदते हैं वह क्रय मूल्य कहलाता है। और विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य को इंग्लिश में बोलते हैं सेलिंग प्राइस, एसपी। जिस मूल्य पर किसी वस्तु को बेचा जाता है, जिस मूल्य पर किसी वस्तु को बेचा जाता है वह विक्रय मूल्य होता है। शॉर्ट में इसे लिखते हैं। अब दो कंडीशन होंगी, या तो विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से ज्यादा होगा या विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से कम होगा। तो जब विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस ज्यादा होता है कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य से, तब उस स्थिति में क्या होता है? लाभ। लाभ यानी प्रॉफिट, या फिर उसे गेन भी बोल देते हैं। उस स्थिति में आपको प्रॉफिट होता है। और जब विक्रय मूल्य छोटा होता है क्रय मूल्य से, तब उस स्थिति में आपको लॉस होता है, यानी हानि हो जाती है। ठीक है, तो अब लाभ का मान और हानि का मान विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य के अंतर से प्राप्त होता है। तो देखिए, जब लाभ की कंडीशन होगी तब विक्रय मूल्य ज्यादा है, तो लाभ का मान हम कैसे निकालेंगे? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, यानी एसपी माइनस सीपी करके। और जब हानि की स्थिति होगी तो क्रय मूल्य बड़ा है तो हमें तो अंतर निकालना है, तो क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य हो जाएगा, यानी सीपी माइनस एसपी होगा। देखिए, अब आता है आपका, देखिए मैंने पिछले अभी कुछ समय पहले आपको बताया कि लाभ हम कैसे निकालते हैं, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य करके, और हानि हम कैसे निकालते हैं, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य करके। अब अगर आपसे लाभ प्रतिशत पूछा जाता है तो हम किससे डिसाइड करते हैं? हम क्रय मूल्य से ही डिसाइड कर पाते हैं। अगर विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से ज्यादा है तो लाभ है, और हानि है तो वो भी हम क्रय मूल्य से ही डिसाइड करते हैं। तो हमेशा जो भी लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत हम निकालते हैं, हम कैसे निकालते हैं? लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100। तो ये तो उसकी भिन्न होगी, लाभ बटे क्रय मूल्य। भिन्न को प्रतिशत में बदलेंगे तो 100 का गुणा करेंगे। तो लाभ का फॉर्मूला लाभ प्रतिशत का ये होगा। ठीक है, इसी प्रकार हानि प्रतिशत भी अगर हमें निकालना है तो हम हानि पहले कैलकुलेट करेंगे, हानि बटे क्रय मूल्य गुणा 100। ठीक है, तो इस तरह से हम हानि प्रतिशत और लाभ प्रतिशत निकालते हैं। अब देखिए, दूसरे तरीके का फॉर्मूला क्या होता है कि अगर आपको विक्रय मूल्य दिया है या आपको क्रय मूल्य दिया है, लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत दिया है, तो आपको क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य फाइनल में निकालना है। तो हम फॉर्मूला कैसे निकालते हैं? यहां इस फॉर्मूले से हम देखिए डेराइव करेंगे। देखिए, यहां से क्या हुआ, लाभ प्रतिशत अगर आपको क्वेश्चन में दिया गया है तो लाभ प्रतिशत गुणा यहाँ पे हो जाएगा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य यहाँ डिवाइड हो रहा है
उधर जाके क्या हो जाएगा, गुणा, वो होगा लाभ गुणा 100। तो अगर हमें खाली लाभ निकालना है तो वो क्या हो जाएगा, लाभ प्रतिशत गुणा क्रय मूल्य बटे 100। 100 का यहाँ गुणा हो रहा था, डरा के तो हमें ये लाभ का वैल्यू मिल गई जब हमें लाभ प्रतिशत पता होगा। तो अब हम विक्रय मूल्य कैसे निकालेंगे, जब लाभ की स्थिति है तो विक्रय मूल्य क्या होता है, देखिए कैसे निकालेंगे। विक्रय मूल्य होगा क्रय मूल्य प्लस लाभ, ठीक है। तो क्रय मूल्य प्लस लाभ। अब यहां पर हम क्रय मूल्य और जो हमने लाभ की वैल्यू निकाली थी वो हम यहां पर पुट कर देंगे। तो लाभ प्रतिशत गुणा क्रय मूल्य बटे 100। अब देखिए यहां पर क्रय मूल्य है, यहां पर भी क्रय मूल्य है, तो दोनों में से क्या आ जाएगा, कॉमन। क्रय मूल्य कॉमन आ गया, यहां क्या बचा 1 प्लस लाभ प्रतिशत बटे 100। तो आपका फॉर्मूला बन गया क्रय मूल्य 100 प्लस लाभ प्रतिशत बटे 100। तो हम ये फॉर्मूला हम डायरेक्ट याद कर लेते हैं। ये फॉर्मूला मैंने डेरिवेशन बताया है, कहां से निकला है। अगर आपको लाभ प्रतिशत मिला हुआ है तो आप सीधा सीधा क्रय मूल्य गुणा 100 प्लस लाभ प्रतिशत बटे 100 कर देंगे तो आपको विक्रय मूल्य मिल जाएगा। तो अब मेरे हिसाब से फॉर्मूले कई भी बना दिए जाते हैं, विक्रय मूल्य की वैल्यू निकाली है, अगर विक्रय मूल्य दिया है तो हम क्रय मूल्य की कैसे वैल्यू निकालेंगे। हमें एक ही फॉर्मूला याद करना है, बहुत सारे फॉर्मूले याद नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसी प्रकार हानि का भी निकाल लेते हैं। तो देखिए अब आपको याद करने में इजी हो जाएगा। विक्रय मूल्य अगर आपको निकालना है तो क्या करना है, क्रय मूल्य इंटू 100 प्लस लाभ प्रतिशत बटे 100। तो सीधा सीधा फॉर्मूले में रखेंगे और आपको आंसर मिल जाएगा। और अगर नहीं याद रहता है तो आप लाभ प्रतिशत कैलकुलेट करेंगे, उसको क्रय मूल्य में जोड़ेंगे, तब भी आपका वही आंसर आएगा। तो जब हम उदाहरण करेंगे तो मैं दोनों तरीके से आपको बता दूंगी। तो नेक्स्ट देखिए हानि प्रतिशत कैसे निकालेंगे, सेम फॉर्मूला। हानि प्रतिशत आपका था हानि बटे क्रय मूल्य इंटू 100। तो यहां से क्रय मूल्य हानि का मान निकलेगा क्या, जैसे कि पहले हमने निकाला था हानि प्रतिशत गुणा क्रय मूल्य बटे 100। अब विक्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य हानि कैसे निकालते हैं, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। हानि बराबर है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो आपका विक्रय मूल्य कैसे निकलेगा, क्रय मूल्य में से हानि माइनस हो जाएगी। अब आप हानि का अगर मान यहां पर लगाएंगे तो सेम पिछले फॉर्मूले जैसे ही आंसर निकल के आएगा, लेकिन यहां पर प्लस की जगह पर क्या हो जाएगा, माइनस। क्रय मूल्य गुणा 100 माइनस हानि प्रतिशत बटे 100। तो आपका ये डायरेक्ट विक्रय मूल्य निकल जाएगा। तो हमने दो फॉर्मूले पढ़े, जब आपको हानि प्रतिशत दिया है तो आप 100 में से माइनस करेंगे, और आपको जब लाभ प्रतिशत दिया है तो आप क्या करेंगे, 100 प्लस लाभ प्रतिशत बटे 100। तो आपके ये दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले आपको याद रखना पड़ेगा जल्दी कैलकुलेशन करने के लिए। अब कई क्वेश्चंस में क्रय मूल्य देता है, विक्रय मूल्य पूछ लेता है, कई क्वेश्चंस में विक्रय मूल्य देता है, आपसे क्रय मूल्य पूछ लेता है। तो आप केवल यही फॉर्मूला याद रखेंगे, इसमें आप वैल्यू पुट करेंगे, फिर उसको हल करेंगे। देखिए एक उदाहरण मैंने बोर्ड पर लिखा है, एक दुकानदार रुपीज 2400 में 80 वस्तुएं खरीदता है और उन्हें 16% लाभ पर बेचता है। एक वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो देखिए जो हमें क्रय मूल्य दिया गया है वो तो 80 वस्तुओं का दिया गया है, लेकिन हमसे विक्रय मूल्य कितने का पूछ रहा है, एक वस्तु का। तो इसको आप बहुत तरीके से कर सकते हैं, या तो आप 80 वस्तुओं का ही विक्रय मूल्य निकाल लीजिए,
फिर जो विक्रय मूल्य टोटल आएगा उसमें 80 का भाग दे दीजिए, तो आपको एक वस्तु का विक्रय मूल्य मिल जाएगा। और अगर आपको ये नहीं करना है तो पहले ही आप एक वस्तु का क्रय मूल्य निकाल लीजिए और फिर आप 16% के फॉर्मूले से कर दीजिए। तो मैं आपको दोनों जो भी तरीके हैं उनको मैं बता देती हूँ। तो पहला मेथड जो इसका है वो क्या है, आपको 80 वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य दिया है 2400 रुपए। तो एक वस्तु का सीपी क्या हो जाएगा, 2400 बटे 80। यहां पर आंसर आएगा 30 रुपए की वस्तु है। ठीक है, अब आपको 16% क्या हुआ है, लाभ हुआ है। तो विक्रय मूल्य का फॉर्मूला हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, सीपी इंटू 100 प्लस लाभ प्रतिशत अपॉन 100। तो क्रय मूल्य 30 है और 100 प्लस 16 अपॉन 100 हो जाएगा। तो इसको आप हल करेंगे, 30 गुणा 116 अपॉन 100। तो देखिए 3 से तो कुछ नहीं कट रहा है, आप सीधा 116 इंटू 3 कर दीजिए। तो ये आंसर आएगा 348 बटे 10 यानी ₹34.80। तो ये आपका विक्रय मूल्य हो गया है एक वस्तु का। ठीक है, इसी सवाल को आप कैसे कर सकते थे, मैंने आपको शुरू में बोला कि आप एक वस्तु का सीपी ना निकालिए, आप टोटल 80 वस्तुओं का विक्रय मूल्य भी निकाल सकते हैं और फिर लास्ट में 80 से डिवाइड कर सकते हैं। देखिए इसमें हमने पहले एक वस्तु का कॉस्ट प्राइस निकाल लिया था और फिर हमने कैलकुलेट किया था। अगर आपको ना समझ में आए तो आप विक्रय मूल्य सीधा 80 वस्तुओं का निकाल लीजिए उसी फॉर्मूले से और फिर लास्ट में 80 का भाग दे दीजिए, तो आपको एक वस्तु का विक्रय मूल्य मिल जाएगा। तो देखिए जैसे मैंने किया 2400 इंटू 100 प्लस 16 अपॉन 100 और इसको सॉल्व करेंगे तो 2784 आएगा। और एक वस्तु का विक्रय मूल्य अगर मुझे निकालना है तो मैं इसमें 2784 डिवाइडेड बाय 80 कर दूंगी तो वो ₹34.80 आएगा। तो आप इस तरह से कर सकते हैं। ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करके था, अब बिना फॉर्मूला यूज किए भी हम इस सवाल को कर सकते हैं, उसका मेथड भी मैं बताती हूँ आपको कैसे करेंगे। देखिए क्रय मूल्य आपको दिया हुआ है ₹2400, आपको 16, देखिए जो भी आपका लाभ या हानि होता है सब क्रय मूल्य पे होता है। 16% लाभ हुआ है तो आप क्या करेंगे, लाभ कैलकुलेट कर देंगे। लाभ कैलकुलेट कैसे करेंगे, 2400 का 16% निकालेंगे। तो 2400 का 16% कैसे निकालेंगे, 2400 इंटू 16 अपॉन 100। तो ये आंसर आ जाएगा 24 गुणा 16, ये आपका लाभ हो जाएगा। तो 24 गुणा 16 अगर हम करते हैं तो 384 आना चाहिए, चेक कर लेते हैं। तो यह आ गया 384। अब आपका विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य प्लस लाभ, देखिए 2400 प्लस 384 आ जाएगा, तो ये 2784 आ गया। और देखिए 2784 यहाँ भी आया था, आपको एक वस्तु का निकालना है तो फिर से आप 80 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं। देखिए ये बहुत अच्छा उदाहरण है, इसमें आपके जितने भी फॉर्मूले आपने किए हैं वो सब यूज हो जाएंगे। तो देखिए पढ़ते हैं। हरि ने 2 कुर्सियां प्रत्येक ₹600 की बेची। तो देखिए बेची यानी आपको दोनों कुर्सियों का विक्रय मूल्य दिया गया है। तो यहाँ पर 2 कुर्सी, कुर्सी नंबर 1 एंड कुर्सी नंबर 2, दोनों का आपको विक्रय मूल्य दिया गया है ₹600। इसका भी विक्रय मूल्य है ₹600। अब आगे बढ़ते हैं। उसे एक कुर्सी पर 25% का लाभ हुआ। तो देखिए पहली कुर्सी पर उसे क्या हुआ है, लाभ हुआ है 25% का, और दूसरी कुर्सी पर उसे 25% की हानि हुई है। तो यहाँ दूसरी कुर्सी पर उसको हानि हुई है 25% की। बताइए पूरे लेन देन यानी पूरे ट्रांजैक्शन में उसे टोटल कितने प्रतिशत लाभ या
कितने प्रतिशत हानि हुई। तो देखिए इस तरह के सवालों में हमें क्या करना है, दोनों का हमें विक्रय मूल्य पता है, दोनों ही कुर्सियों का हमें क्रय मूल्य ज्ञात करना पड़ेगा। और जब हमें दोनों कुर्सियों का क्रय मूल्य मिल जाएगा तो हम क्या करेंगे, दोनों का क्रय मूल्य ऐड करेंगे, क्योंकि वो कह रहा है कि पूरे लेन देन में, यानी दोनों कुर्सियों के बारे में पूछ रहा है। तो दोनों कुर्सियों का टोटल क्रय मूल्य देखेंगे, दोनों कुर्सियों का टोटल विक्रय मूल्य देखेंगे, फिर एनालाइज करेंगे, फिर पता लगाएंगे कि टोटल उसे लाभ हुआ है या हानि हुई है। उसके बाद हम उसका प्रतिशत निकालेंगे। तो देखिए आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन में। फॉर्मूला हमने कहा था कि एक ही याद रखेंगे। फॉर्मूला क्या होता है, हमेशा विक्रय मूल्य का फॉर्मूला ही पढ़ा हमने। विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है, क्रय मूल्य 100 प्लस लाभ प्रतिशत, यहाँ पर लाभ प्रतिशत है 25 अपॉन 100। तो डायरेक्ट हम निकाल लेंगे, क्रय मूल्य हमें पता नहीं है और ये हो जाएगा 125 बटे 100 और इधर विक्रय मूल्य है 600। तो यहाँ पर देखिए ये 25 से कैंसिल हो जाएगा 4 बार, ये 25 से 5 बार। तो क्रय मूल्य निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, इस 4 का भाग हो रहा है, उधर जाके गुणा हो जाएगा, इस 5 का यहाँ पर गुणा हो रहा है, यहाँ भाग हो जाएगा। तो आपको पहली कुर्सी का क्रय मूल्य प्राप्त हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 120, तो 480 रुपए पहली कुर्सी का क्रय मूल्य है। इसी प्रकार हम दूसरी कुर्सी का क्रय मूल्य निकालेंगे, सेम फॉर्मूला है। तो क्या करेंगे, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य इंटू 100 माइनस, अब यहाँ पे हानि हुई है तो यहाँ माइनस आ जाता है 25 अपॉन 100। तो देखिए विक्रय मूल्य यहाँ पर 600 दिया है, क्रय मूल्य आपको प्राप्त करना है और ये हो जाएगा 75 अपॉन 100। ये फिर 3 से जाएगा, ये 4 टाइम्स 600 इंटू 4 अपॉन 3, ये आपका क्रय मूल्य आ जाएगा। तो आंसर आएगा इसका 800 रुपए। तो दूसरी कुर्सी का क्रय मूल्य है 800 रुपए और पहली कुर्सी का क्रय मूल्य है 480। अब हमें पूरे लेन देन में लाभ और हानि बतानी है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, मैंने आपको फूड फॉर थॉट दिया था, क्या करना है, टोटल क्रय मूल्य निकालना है। तो टोटल क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 480 प्लस 800, तो ये हो जाएगा रुपीज 1280। और टोटल विक्रय मूल्य आपको निकालना है, तो दोनों के विक्रय मूल्य 600 है, तो रुपीज 600 प्लस 600 रुपीज 1200 हो जाएगा। अब आप बताइए यहाँ पर विक्रय मूल्य कम है क्रय मूल्य से, तो यहाँ क्या हुई है, टोटल ट्रांजैक्शन में पूरे लेन देन में उसे क्या हुई है, हानि। हानि कितने की हुई है, 80 रुपए की हानि हो गई। अंतर आपको निकालना है। अब आपको हानि जो भी आपका हुआ है, लाभ या हानि, इसका हमें क्या निकालना है, प्रतिशत। तो फाइनल आंसर हम कैसे निकालेंगे, हानि का प्रतिशत निकालकर। हानि प्रतिशत हम कैसे निकालते हैं, हानि अपॉन क्रय मूल्य गुणा 100। जो भी होता है लाभ या हानि हमेशा क्रय मूल्य पर कैलकुलेट की जाती है, तो हानि बटे क्रय मूल्य गुणा 100। तो हानि आपकी हुई है 80, टोटल क्रय मूल्य आपका है 1280 इंटू 100। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 2 जा 8, 2 से ये 16 बार, 4 से 4 बार और ये 25, 25 अपॉन 4 प्रतिशत, या फिर हम इसे लिख सकते हैं 6 सही 1/4 प्रतिशत की उसे हानि हुई है, या फिर दशमलव में लिखेंगे तो 6.25 प्रतिशत हानि हुई। देखिए आशा है आपको लाभ और हानि अच्छे से समझ में आया होगा। ये उदाहरण है, इसमें 2 ही थे। आप और उदाहरण और बुक से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे और फॉर्मूले याद करेंगे। बार बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको फॉर्मूले अपने आप ही याद हो जाएंगे। तो आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।